हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। आज हम सप्तमः पाठः लोकहितं मम करणीयम पढ़ रहे हैं। मुझे लोक कल्याण करना चाहिए या मेरा काम है लोक कल्याण करना। संस्कृत इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि मनुष्य को अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके जन कल्याण में लगे रहना चाहिए। दुख को कभी नहीं गिनना चाहिए और ना ही सुख का ध्यान रखना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें लोगों का कल्याण करना है। पाठ परिचय। प्राचीन काले आभारतम आबालवृद्धम च प्रसृता आसीत् संस्कृत वाणी। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर के वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। अनंतरम चिरकालं यावत् उत्तरोत्तम घटमाना इयं क्षीणा जाता। इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई यह क्षीण हो गई। अद्यत्वे पुनरियं किंचित वर्धमाना दृश्यते। आज फिर यह कुछ बढ़ती हुई नज़र आती है। पुरा कदाचितः भारते अजस्रं प्रवहन्ती इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकात् अवतारणीया इति। पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर प्रवाहित होती हुई यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए देवलोक से अवतरित करनी चाहिए। धियानेके भागीरथा प्रयत्नवन्तः सन्ति। ऐसा सोचकर अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। तेन च चतुर्दिक्षु संस्कृत जगति किंचित स्पंदनम स्फुरणम वावलोक्यते। ऐसा सोचकर अनेक भागीरथ इसमें प्रयत्नशील होने के साथ उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जाता है। संस्कृतानुकूलस्य वातावरणस्य निर्माण बद्धम। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। बहुकालान्तरं विद्यालयेषु अधीयानाः लघवः बालकाः अपि तत्र तत्र संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तः दृश्यन्ते। बहुत समय के उपरांत विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी यहाँ वहाँ संस्कृत में संभाषण अर्थात आपस में बातचीत करते हुए नज़र आते हैं। बालानाम् आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एकः सरलः उपक्रमः। बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारोऽपि अनायासं जन्यते। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास ही हो जाता है। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। कुछ विगत वर्षों में अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीत भी रचे गए हैं। पाठेऽस्मिन् अतीव सरलया भाषया सरलया च शैल्या संस्कृत गीतमेकं प्रस्तुयते। इस पाठ में अत्यंत सरल ही भाषा में और सरल शैली में एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आयन्तु आओ पठन्तु पढ़ो शृण्वन्तु सुनो अभ्यसन्तु अभ्यास करो गायन्तु च और गाओ अतीव सरलम तरलम सरसम च गीतमिदम्। बहुत ही सरल तरल और इस सरस गीत को।
पहला पद है इसमें गीत का, मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयम। अन्वय देखिए इसका, मानवः सदैव, मानव हमेशा, मनसा मन से, सततम लगातार, स्मरणीयम स्मरण करना चाहिए, वचसा वचन से, वदनीयम बोलना चाहिए, यत कि लोकहितम लोक कल्याण, ही एव ही मम मेरा, करणीयम करना चाहिए। इस अन्वय से संबंधित यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं। इसका हिंदी अनुवाद है, मनुष्य को सदैव मन से निरंतर याद करना चाहिए, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए कि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है, अर्थात करने योग्य है। गीत का अगला भाग है, न भोग भवने रमणीयम न चक्षुक सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। अन्वय इसका है, मानवेन भोग भवने न रमणीयम, मानव के द्वारा भोग भवने भोग विलास के भवन में न रमणीयम नहीं रमण करना चाहिए, शयने पलंग पर, शयनीयम सोना चाहिए, अहर्निशम दिन रात, जागरणीयम जागना चाहिए, यतः क्योंकि लोकहितम एवं मम करणीयम। इस अन्वय से संबंधित यहाँ शब्दार्थ दिए हैं। अनुवाद है इसका, मनुष्य को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भवनों में रमण नहीं करना चाहिए और ना ही सुखद शयन पर सोना चाहिए, दिन रात जागना चाहिए क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। गीत का अगला पद्य है, न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मन्नीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम। अन्वय है इसका, जातु कभी, न नहीं गणनीयम गिनना चाहिए, निज अपना, सौख्यम सुख को, मननीयम मानना चाहिए, स्व अपना, कार्यक्षेत्रे कार्य के क्षेत्र में, त्वरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए, यतोहि क्योंकि लोकहितम मम करणीयम। इस अन्वय से संबंधित शब्दार्थ है यहाँ। हिंदी अनुवाद है इसका, दुख को हमें कदाचित नहीं गिनना चाहिए और ना ही अपने सुख का मनन करना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए क्योंकि मानव को मानव का कल्याण करना चाहिए, मानव का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है और यही मुझे करना चाहिए। गीत का अगला पद्य है, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। अन्वय है इसका, दुख सागरे दुख के सागर में, तरणीयम तैरना चाहिए, कष्ट पर्वते कष्टों के पर्वत पर, चरणीयम चरण रखना चाहिए, विपत्ति विपन्ने संकट भरे जंगल में, भ्रमणीयम घूमना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम। इस अन्वय से संबंधित शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। हिंदी अनुवाद है इसका, मनुष्य को दुखों के सागर में तैरना चाहिए, कष्टों के पर्वत अर्थात ढेर पर विचरण करना चाहिए, विपत्तियों के जंगल में घूमना चाहिए क्योंकि मुझे जन कल्याण ही
करना है, मुझे जन कल्याण करना चाहिए, हमेशा लोगों के कल्याण में लगे रहना चाहिए। अगला और अंतिम पद्य है गीत का। गहनार्णे घनांधकारे बंधुजनाये स्थिता गौरे तत्र मया संचरणीयं लोकहितं मम करणीयम्। अन्वय है इसका। गहन अरण्य, घने जंगल में, घना अंधकारे, घने अंधकार में, बंधुजनाः मित्रजन, गौरे गड्ढे, स्थिता पड़े हुए, तत्र वहाँ, मया मेरे द्वारा, संचरणीयम संचरण करना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम। इस अन्वय से संबंधित शब्दार्थ यहाँ नीचे दिए गए हैं। अनुवाद है इसका। गहरे अंधेरे में, सघन वन में जो मेरे भाई बंधु गड्ढे में पड़े हुए हैं, अर्थात गिर गए हैं, पतित हो गए हैं, वहाँ मुझे संचार करना चाहिए, विचरण करना चाहिए, मुझे लोक या जन कल्याण करना चाहिए। भावार्थ है कि जो मेरे भाई बंधु मित्रजन हैं और जो दुखों में घिरे हुए हैं, कष्टों से घिरे हुए हैं, कष्टों रूपी गड्ढे में गिर गए हैं, उन्हें हमें निकालना चाहिए और उनके कल्याण में हमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि मुझे हमेशा लोक कल्याण ही करना चाहिए। धन्यवाद।